Yes, my dear friends, I am Rajiv Kumar Ranjan. Welcome all of you on the next session on the concept of the day. So, my dear friends, in this session, I am going to talk about this question. So, you can find the question. So, in this question, it is given if the rank of a P 5 cross 6 matrix Q is 4, okay, then which one of the following statement is correct? Okay, option A बोल रहा है Q will have 4 linearly independent row and 4 linearly independent column. Q will have 4 linearly independent row and 5 linearly independent column. Option C है Q and Q transpose will be invertible. Option D है Q transpose into Q will be the invertible. So what is the question, my dear friends, and how you can solve? What will be the answer? So first try to understand what is the concept of the day and what is the concept which is behind this question. First, I am telling one very generalized concept. This is any matrix, okay. This is a matrix A, okay. M cross let's assume this is n cross n. Let's assume this is n cross n, okay. And let's assume I am telling you that rank of A is equal to n. तो रैंक हमें क्या बताता है? व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ रैंक? तो रैंक ये बताएगा जैसे कि आपके पास यहाँ पे n क्रॉस n मतलब n क्रॉस n का ये मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे ये x1 है ना, ये इस तरह से x2 वेक्टर है, इस तरह से x3 वेक्टर है, इस तरह से आपके पास xn वेक्टर होगा। तो अगर रैंक n आ गया, इसका मतलब है जैसे कि मैं आपको n की वैल्यू मान लो 5 क्रॉस 5 है, मान लो 5 क्रॉस 5 है, तो इसमें ऐसे करके 5 वेक्टर है। हाउ मेनी वेक्टर इज देयर? 5 वेक्टर्स। और अगर इसका रैंक 5 आया, अगर रैंक ए का 5 आ गया, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, माय डियर फ्रेंड्स? इसका मतलब ये है कि जो पांचों वेक्टर है ये आपस में इंडिपेंडेंट है, मतलब उसमें किसी भी कोरिलेट नहीं कर सकते। जैसे क्या, मैं एक आपको एग्जांपल समझा, जैसे कि मान लो x1 है हमारे पास 1 और 3, लेट्स एज्यूम, और x2 एक वेक्टर है हमारे पास, लेट्स एज्यूम 1 एंड 5। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे x1 नॉट इक्वल टू k ऑफ x2 है, तो ये जो है x1 x2 आपस में क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है, कोई रिलेशन नहीं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, समझ में आ गई बात? मतलब आपको रैंक यही बताता है कि कितना वेक्टर है उस मैट्रिक्स में जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। जैसे रैंक 5 आया तो मतलब पांचों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सपोज करो ये 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स था और अगर आपका रैंक ए जो है ये 4 आ जाता, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? उसका मीनिंग ये होता कि 4 ऐसा वेक्टर है उसके अंदर जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से उसको कोई मतलब नहीं है चारों वेक्टर का, बट एक ऐसा वेक्टर है जो किसी पे डिपेंड कर रहा है। सपोज करो अगर इसका रैंक जो है ए का, अगर ये 3 आ जाता, 3 आ जाता, तो क्या मीनिंग था? इसका मतलब था 3 ऐसा वेक्टर है जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इसको कोई मतलब नहीं है, मतलब ये इस रूल को फॉलो कर रहा है। समझ में आ गई बात? और 2 ऐसा वेक्टर आउट ऑफ 5 जो किसी पे डिपेंड कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स फाइन। सो यहाँ पे आप ऑप्शन पाओगे Q will have 4 linearly independent row and 4 linearly independent column। अब आप मुझे एक छोटा सा बात बताओ बच्चों, जैसे आपका रैंक आ रहा है 4, है ना, तो ये रैंक 4 क्यों आया? रैंक 4 क्यों आया? क्योंकि उसका 4 गो ऐसा रो है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट होता तो सोच के देखो क्या होता, आप ऑपरेशन लगा के उसको जीरो बना सकते थे। अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट होता तो इसका मतलब होता कुछ इस टाइप से, x1 इक्वल टू k ऑफ x2, तो आप ऑपरेशन करके इसको जीरो बना सकते थे, है ना। अगर रैंक 4 है इसका मतलब ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इसीलिए ऑपरेशन करके इसको जीरो नहीं बना रहे हो, है ना। तो आप बोलोगे कि सर अगर किसी भी यहाँ पे जैसे हमारे पास ये दे रखा है, एक 5 क्रॉस 6 का मैट्रिक्स है हमारे पास जो ये दे रखा है, सो दिस इज अ 5 क्रॉस 6 का मैट्रिक्स है, ठीक है। और रैंक जो है हमारे पास ये एक ए है, रैंक जो हमारे पास ए है ये 4 है ना। तो इसका मतलब है 4 उसमें ऐसा रो होगा जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और सेम चीज हम कॉलम के लिए भी बोलेंगे, मतलब 4 ऐसा कॉलम होगा जो क्या होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, मतलब एक कॉलम दूसरे कॉलम पे डिपेंड नहीं करोगा, ऐसे ऐसे 4 कॉलम होगा। समझ में आगे बात? और 4 रो भी ऐसा ऐसा होगा जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा। सो दिस इज द बेसिक मीनिंग। सो वी कैन से व्हाट इज द आंसर, व्हाट विल बी आंसर? सो ए विल बी द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर कि यू विल हैव 4 linearly independent row and 4 linearly independent columns। So yes my dear friends, thank all of you। So this is the concept of the rank। हमें यही बताता है कि वहां पे कितना नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो और नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम है, यही हमें रैंक बताता है, ठीक है। Thank you all of you।